पहला सवाल तो आपने सनातन के लिए बड़ी आवाज उठाई है, लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे में क्या कैसे सनातन बोर्ड बन पाएगा आपको लगता है? नहीं लगता, क्यों नहीं। अगर हमारे देश में संवैधानिक क्रियाएं होती हैं तो संविधान हमें ये राइट देता है कि हम अपनी बात को सरकार के आगे रखें, और जितनी मजबूती से हमारी बात रखी जाएगी उतनी मजबूती से सदन हमारी बात को स्वीकार करेगा। मैं तो सभी सांसदों को जो इस समय दिल्ली में हैं उन सबसे आग्रह कर रहा हूं कि वो सभी लोग सनातन बोर्ड के गठन के लिए आगे आए। और हमने जो बताया है कि हम सनातन बोर्ड का क्या करेंगे, सनातन बोर्ड कार्य क्या करेगा, शंकराचार्यों के द्वारा माध्यम से वो संचालित होगा। कृष्ण भूमि का मंदिर बनवाना बहुत आवश्यक होगा, उसी के माध्यम से वैदिक परंपराएं, मंदिरों की व्यवस्थाएं प्रबंधन करेगा सनातन बोर्ड, और मंदिरों की संपत्ति की देख रेख सनातन बोर्ड करेगा। सनातनी मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करेगा। प्रत्येक बड़े मंदिर से गुरुकुलम, गौशाला, औषधालय चलेंगे, और असहाय परिवार जो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं उनको धन की सेवा करके धर्म परिवर्तन करने से रोकेगा। खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए जैसे वो लोग हलाल करते हैं, हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं, वैसे सनातन बोर्ड हलाल हमारे लिए सर्टिफिकेट शुद्ध होगा कि नहीं ये सोचेंगे, और सनातन बोर्ड इस पे अलग से सर्टिफिकेट देगा। सनातन विरोधी चलचित्र, बयानबाजी, फिल्में, रामायण जलाना और उन पे बयानबाजी करना, ऐसे लोगों को भी सनातन बोर्ड में जब न्यायालय होगा तो उन पे केस चलेगा और उनको दंड विधान भी रहेगा। और सनातनी हिंदू युवा युवतियों का विवाह सनातनियों में होना चाहिए, ये सनातन की प्राथमिकता रहेगी उस बोर्ड की। और भी जो प्रमुख बातें हैं ये रहेंगी। इसके अलावा जो सनातन बोर्ड आगे जो धर्म संसद होगी कुंभ में, प्रयागराज में जनवरी में, वो हम लोग उसको और भी विस्तार से घटाएंगे और बढ़ाएंगे। जहाँ आप सनातन की बात कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ विपक्ष के रामगोपाल यादव कहना है कि अजमेर दरगाह में जो शिव मंदिर का दावा किया गया था उसकी याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब वो मजिस्ट्रेट पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे देश में जज याचिका स्वीकार करके आग लगाने का काम करते हैं। ये तो इस देश का दुर्भाग्य ही है कि अब हम न्यायालय पर भी उंगली उठा रहे हैं। सिर्फ सनातनी ही ऐसे हैं जो न्यायालय पे संवैधानिक तरीके से हम विश्वास कर रहे हैं, उन पे विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे, सनातनी कोई मारपीट नहीं कर रहे, सनातनी कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, सनातनी किसी के। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना सब। संतों को टारगेट किया जा रहा है, उन पे भी कुछ बोले। बांग्लादेश में बहन बेटियों को पैरों में रस्सी बांध कर उन्हें घसीटा जा रहा है रोड पे, उस पर भी कुछ बोले। हमारे मंदिरों में मांस फेंक दिया जा रहा है, उस पर भी कुछ बोले। हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ कर वहां मस्जिदें बनाई गई, उस पर भी कुछ बोले। मुझे नहीं लगता जिनका नाम आप ले रहे हैं वो बहुत दिनों से सदन में है और संविधान उन्होंने पढ़ा है। न्यायालय पे उंगली उठाना मुझे नहीं लगता ये उचित है। हम तो कहेंगे कि आप लोगों को सबको सनातन बोर्ड की आवाज उठाना चाहिए। तो पूछ लो, अब जब अगली बार मिले तो उनसे पूछिए कि जब वक्फ बोर्ड है 75 साल से तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? सनातन बोर्ड भी तो होना चाहिए। हम लोगों का राइट है कि नहीं, हम लोगों का अधिकार है कि नहीं? अगर है तो सनातन बोर्ड हमको दो और सनातनियों की सुरक्षा दो, पूजा पद्धति सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चों का चरित्र सुरक्षित रहे। इसकी व्यवस्थाएं सदन में सभी सांसद जिनको हिंदू माँ का, जिन्होंने सनातनी माँ का दुग्ध पान किया है, वो अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाएं और सनातन बोर्ड बनाएं। धरती माँ का कर्ज चुकाएं, हम हिंदू होने का कर्ज चुकाएं। हम ये समझें कि अगर सनातन बोर्ड नहीं बना तो हमारी पूजा पद्धति, देवालय, मंदिर, ये सब असुरक्षित रहें। और ऐसे ही उनपे ऊपर आज तो ये हाल है, फिर मस्जिद, उनके मंदिर जो वर्तमान में मंदिर है उन पे भी हमें डर है कि वो मंदिर तोड़ नहीं दिए जाए। तो उन मंदिरों को तोड़ने से बचाने के लिए सनातन बोर्ड का गठन परम आवश्यक है। एक बोर्ड जो केंद्रीय बोर्ड होगा वो केंद्रीय बोर्ड शंकराचार्यों के माध्यम से बनाया जाएगा। उनको संचालित हमारे शंकराचार्य करेंगे, वो व्यक्ति नहीं करेगा। दूसरा, फिर प्रादेशिक तौर पे, क्योंकि जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों में भी वो सनातन बोर्ड होगा और वहां के जितने भी धर्माचार्य हैं जिस जगह के, अब जो प्रदेश में आ जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट में भी आएगा, तो डिस्ट्रिक्ट के अलग पदाधिकारीगण होंगे, प्रदेश के अलग पदाधिकारीगण होंगे। तो बोर्ड व्यवस्था धर्माचार्यों के ही हाथ में, समाज सेवियों के हाथ में। और आगे की व्यवस्था भी हम देखेंगे कि जो इस हिंदू संगठन है बड़े बड़े, जो पूरे देश में सनातन की रक्षा कर रहे हैं, धर्माचार्यों के साथ साथ उन बड़े बड़े हिंदू संगठनों को भी इस ट्रस्ट में, इस बोर्ड में लिया जाएगा और उनकी भी अहम भूमिका इसमें रहेगी।
बोर्ड के सदस्यों को अधिकार क्या रहेंगे, कैसे अधिकार उनको मिल पाएंगे कि मतलब अपनी बात कहीं पर रख पाए, उनकी बात की सुनवाई हो? क्यों नहीं, वो सारे अधिकार होंगे जो वक्फ बोर्ड के लोगों को हैं। वक्फ बोर्ड के लोगों को जो जो अधिकार हैं, सनातन बोर्ड के, ये व्यवस्थाएं किससे होंगी? जो मैंने अभी इतने नियम बताए हैं आपको, कहां से संचालित होंगे? ये सारे पहले तो हिंदू देवी जितने भी देवालय हैं, जितनी भी भूमि है, जितनी भी भेंट है, वो सभी उस बोर्ड के अंदर आएंगे और उसका संचालन यही लोग करेंगे जिनको मैं बता रहा हूं, शंकराचार्य इत्यादि, वो सभी इसमें करेंगे और वो सारे अधिकार होंगे जो आज वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों को हैं। उसे कैसे रोकेंगे? नहीं, हमने इसमें एक अहम बात यह रखी है, वक्फ बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी होंगे पर सनातन बोर्ड में सरकारी कोई पदाधिकारी नहीं होगा। ये इसमें भिन्नता होगी। अब आप, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, क्यों? वक्फ बोर्ड में तो है, इसमें क्यों नहीं होगा? तो उसके पीछे रीजन में हजारों बार टीवी चैनलों पे दे चुका हूं। वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन की देखरेख करता है। मस्जिद में, दरगाह में उनका खुदा नहीं रहता है, वो बंदगी के गृह हैं। तो जो बंदगी, जो प्रार्थना वो लोग करते हैं वो घर में भी कर सकते हैं, उनका खुदा वहां नहीं रहता है। लेकिन मंदिर में भगवान रहते हैं, हमारे कृष्ण रहते हैं, हमारे राम रहते हैं, हमारी देवी रहती है। और मंदिर की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था एक सरकारी ऑफिसर नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती। अभी दूसरे धर्म को मानने वाला ही तो सीएम था जिसने ये गड़बड़ की, वही तो प्रेसिडेंट था वहां का। उसने दिया क्या हमारे समाज को? जो गलती हो चुकी है उसी गलती को हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। सनातन बोर्ड की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये अपराध किया है। अगर ये अपराध किया नहीं होता तो आज ये मांग ही नहीं होती। वो व्यवस्था सही से कर लेते तो आज ये, और आजादी के बाद 75 साल हो गए, हमारी भावनाओं, हमारी पूजा, हमारी पद्धति, किसी को चिंता नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? संविधान कहता है इक्वल राइट सबको हैं, तो इक्वल राइट्स हमें क्यों नहीं मिले? जब वक्फ बोर्ड बन गया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना? महाराज जी, एक चीज क्लियर नहीं है, ये गठन सरकार करेगी बाई एक्ट। हाँ, बाई एक्ट। जो संविधान ने वक्फ बोर्ड को, जो बाई एक्ट सरकार ने एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को मान्यता दी है, वही एक्ट के माध्यम से सनातन बोर्ड को भी मान्यता दे। ये सांसदों का काम है। और हम आज आपके चैनलों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, सदन चल रहा है, तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, कई बार सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है। हम निवेदन करेंगे सभी सांसदों से कि आपको जिन लड़ाई को लड़ना है वो लड़ते रहिएगा, बंद कराइए, चलाइए, पर उससे पहले सनातन बोर्ड, कोई भी सदन स्थगित हो उससे पहले आप सनातन बोर्ड के ऊपर चर्चा करें। और सनातन बोर्ड हम सब सनातनियों को, धर्माचार्यों को, जगत गुरुओं को, शंकराचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, धर्म प्रचारकों को, सनातनियों को जो 100 करोड़ है, पहले उस पर चर्चा आप अवश्य करें। ये हम सभी सांसद महोदयों से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, कल एक दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी ये सनातन बोर्ड के गठन को लेकर, वो खारिज कर दी गई है। एक जनहित याचिका दायर हुई थी, हाँ, वो खारिज कर दी गई है। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा कोर्ट का नहीं, सांसद के पास जाएं आप। हाँ, तो उन्होंने यही कहा है ना। जी, जी। तो जिन्होंने भी किए वो थोड़ा जल्दबाजी में चले गए होंगे, सनातन बोर्ड के गठन के लिए वो थोड़ा जल्दबाजी में चले गए होंगे। तो हमें तो बताया भी नहीं किसी ने, हमें तो, क्योंकि सनातन बोर्ड की बातें दिल्ली से शुरू हुई है 16 नवंबर से, और सनातन बोर्ड के लिए कोई पहले चला गया वो हमें पता नहीं है, पूरी जानकारी मालूम नहीं है, और इसके विषय में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि आप सांसदों के पास जाइए, हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है कि सदन में जाइए, तो हम तो वही रास्ता बना रहे हैं, पहले सदन में जाएंगे, और जब सदन स्वीकार नहीं करेगा देन वी विल गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। एक कल वहां पे अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भी हुआ है वहां पर मथुरा में, उसमें ये कहा गया है कि वो जिस तरीके से संभल के लिए मस्जिद की जांच तो सर्वे के लिए कहा गया है, वैसे ही मथुरा पे भी कराई जाए। नहीं, मथुरा के लिए तो एप्लीकेशन डाली हुई है, जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन मथुरा की भी सुनवाई होगी, जांच होगी। और सुन लीजिए, संभल जैसा कांड मथुरा में नहीं होगा, जांच भी होगी, मुक्त भी होगी, और मथुरा में मंदिर का निर्माण भी होगा। एक बार कोई जज साहब सिर्फ एक बार कैमरा भेज दें, वहां सब कुछ प्रत्यक्ष है, वहां कुछ छिपा हुआ नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो जब वहां जाएंगे ना, कैमरा जाएगा उसी दिन, जज साहब चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, इतना प्रत्यक्ष है वहां मथुरा में। तो मथुरा में
ये मंदिर निर्माण होगा ही होगा। अब ये देखना है कि हमारा कोर्ट हमारी बात कितनी जल्दी सुनता है, पहली बात। दूसरी बात, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो ठाकुर जी हैं, एज हिस्ट्री सेड, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत में मेरे कृष्ण का अपमान सीढ़ियों के नीचे दब के नहीं हो सकता और ना ही किसी सनातनी से बर्दाश्त होगा। इसीलिए सनातन बोर्ड मांग रहे हैं ना। जैसे ही सनातन बोर्ड बन जाएगा तो जहां जहां हमारे ईश्वर की जगह है, स्थान है, वहां सनातन बोर्ड के अंदर ही ये सारे केसेज आ जाएंगे। इससे तो कोर्टों के बोझ हल्के होंगे, इससे तो कोर्टों के बोझ हल्के हो जाएंगे। तो कोर्टों को तो जल्दी बनवा के दे देना चाहिए। अपने ऊपर काहे बोझ ले रहे हो? कुछ बोझ हम धर्माचार्यों के ऊपर छोड़ दो, धर्म की व्यवस्था को धर्माचार्यों पे छोड़ दो, हम देख लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का ये कोर्ट हो और इसके माध्यम से हम इस चीज को आगे बढ़ाएं। महाराज जी, एक सवाल है। आपने कहा संसद ने मामले को उठा के, सरकार की तरफ से अभी इस सनातन बोर्ड को लेकर कोई जिम्मेदार बयान या कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया कि सरकार गंभीर दिख रही है इस सनातन बोर्ड को लेकर। देखिए, सरकार पहले हो सकता है सनातनियों को देख रही हो कि सनातनी कितने गंभीर है। सरकार भी तो कदम तभी उठाएगी ना जब देख लेगी कि हाँ सनातनी गंभीर है, तो फिर सरकार गंभीर हो जाएगी। अब जब तक हम सनातनी गंभीर नहीं होंगे तब तक सरकार भी गंभीर नहीं होगी। पब्लिक गंभीर थी तब न राम मंदिर बना है। पब्लिक सनातनी गंभीर हुए तो राम मंदिर बन गया। सनातनी गंभीर होंगे तो सनातन बोर्ड बनेगा। और अभी तो सदन शुरू हुई है, मुझे लगता है अभी बहुत समय है, कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस सनातनियों के लिए आएगा। और हम तो विपक्षियों से कह रहे हैं, अगर सरकार ना उठाए तो राहुल गांधी को उठाना चाहिए। हम तो आशा करते हैं कि राहुल गांधी जी और अखिलेश जी और जो शरद पवार जी की पार्टी और जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, उद्धव बाला साहब ठाकरे कितने बड़े हिंदुत्ववादी आदमी, उस जैसा आदमी नहीं, तो उनकी सरकार को उठा देना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाओ, उनके लोग उठा दें। सदन में तो हम सभी पार्टियों को कह रहे हैं कि आप हमारे सनातन बोर्ड में हमारा साथ दो। इसमें सरकार से भी आशा है, विपक्ष से भी आशा है, और देखते हैं पहला कदम कौन उठाता है। उसके महाराज जी, सनातन बोर्ड को लेकर के पहला कदम तो आप ही ने बढ़ा लिया आगे काफी। आप बताइए कि आप जो भगवताचार्य जो है जितने भी, उन सब के बीच में भी एक राय बन रही है कि इस मुद्दे पर सब लोग एकजुट होकर के सामने आए। जितने मुखर होकर के आप आ रहे हैं उतने मुखर होकर बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं। बाकी मेरी तरह मुखर नहीं हो रहे होंगे, पर आप सबके फेसबुक पेज और यूट्यूब और सब चेक करवा लो, सबने कह दिया कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। और अब तो हर सनातनी भी डाल रहा है कि हाँ सनातन। और आपके चैनलों के माध्यम से एक बार निवेदन और करूंगा, जो जो सनातनी चाहते हैं वो भी डालिए। आप लोग जो सोशल मीडिया पे डालते हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि सरकार सोचती है कि हमारे लोग चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने। महाराज, आपसे आपकी इस मुद्दे पे कई सारे भगवताचार्यों से बातचीत होगी। कौन कौन से ऐसे प्रमुख लोग हैं जो आपके इसमें इस अभियान में सहयोग देने को तैयार हैं? देखिए, आप एक बात समझिए, 16 नवंबर को जब ये धर्म संसद हुई थी तो शंकराचार्य भगवान, द्वारका पीठ के शंकराचार्य भगवान वहां उपस्थित थे। ठीक। दूसरा, 13 अखाड़ों के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी वहां उपस्थित थे। गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज वहां उपस्थित थे। ठीक। गंगा आरती करने में हमारे कहें कि आज के युग के भागीरथ श्री मुनि जी वहां उपस्थित थे। जैन मुनि वहां उपस्थित थे। सिख समुदाय के लोग वहां उपस्थित थे। और कथाकारों में एक से कथाकार वहां उपस्थित थे। श्री प्रदीप मिश्रा जी वहां उपस्थित थे। तो प्रदीप मिश्रा जी छोटा फेस है आपके हिसाब से? महाराज, जिस तरह आप मंचों से जिस तरह आह्वान करते हैं लोगों से, उस तरह तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं तो वो करेंगे। आप लोग थोड़ा सा कैमरा उनके सामने लेके जाएंगे तो वो भी करेंगे। जैसे आप मेरे आगे लगा देते हो कैमरा, वैसे थोड़ा हर जगह जाके आप भी एक क्वेश्चन कीजिए, सनातन बोर्ड का आप क्या कहते हैं? सब लोग चाहते हैं, सभी लोग जो धर्माचार्य हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, वो सब चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बने और सनातनियों की सुरक्षा हो। इसमें कोई दो राय नहीं। सभी धर्माचार्य अपने अपने हिसाब से इस कार्य को कर भी रहे। महाराज, एक सवाल और भी, क्या हिंदुओं को एकजुट करना काफी मुश्किल नजर आता है आपको? कभी कभी अकेला बैठता हूं तो लगता तो है कि हाँ सनातनियों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, पर बांग्लादेश भारत में न बन जाए इसके लिए सनातनियों को आज जगना होगा, कल नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी सनातनियों से, अगर आप चाहते हो कि आपके देश में बांग्लादेश न बने तो प्लीज आप आज जगिए। अगर आप कल जगे ना तो एक दिन और लेट हो जाओगे, और एक दिन लेट में कम से कम 10-20 लाख लोगों का नुकसान होगा। तो आपसे आग्रह है मेरा कि आप आज जगिए और अपने देश को बांग्लादेश मत बनने दीजिए। आप कहेंगे हमारे देश में नहीं हो सकता, कश्मीर आप ही के देश में हुआ।
कश्मीर आप ही के देश में हुआ है और वो 91 में हुआ है, हम सब जानते हैं। 91 भारत आजाद था, ये हम सब जानते हैं। बंगाल में अभी भी देवी की पूजा करने के लिए, देवी विसर्जन के लिए हमें परमिशन नहीं मिलती। बंगाल में भी कई जगह पे हिंदू भाई बहन बेटियों पर आक्रमण हो रहे हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां से हम लोग भगा दिए जा रहे हैं। संबल आपके सामने है, बैयर भी पत्थर फेंक रही है, वीडियो देख चुके हम तो। बैयर भी पत्थर मार रही है पुलिस वालों में, एक आध कैमरामैन में भी लगा होगा, हमको लग रहा है पत्रकारों में भी लगे होंगे। इतने पत्रकार जाते हैं बेचारे, किसी दिन चोट आपको भी लगती होंगी। ये कहां से आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, ये देश हिंदुओं का है, ये देश सनातनियों का है, और ये देश मेरी माटी है, यहां मेरी सभ्यता है, यहां मेरी संस्कृति है। इस मेरी संस्कृति पे बाहरी आक्रांताओं की विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जो सबसे अहम है, आज जो हमारे समाज में जो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, हमारी बहन बेटियों को कोई तिलक लगाकर, कोई कलावा बांधकर हिंदू बनकर आते हैं और हमारी बहन बेटियों को ले जाते हैं और उनके 36 टुकड़े करते हैं। ऐसी व्यवस्था को सनातन बोर्ड निर्धारित करेगा कि सनातन बोर्ड के माध्यम से ऐसे युवा और युवतियों का विवाह मात्र सनातनी परिवारों में ही मान्य होगा, और जो सनातन परिवार को छोड़कर ब्याह करेंगे उनका विवाह सनातनी बोर्ड में मान्य नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था उक्त मुख्य बिंदुओं के साथ अन्य विषयों को भी सनातन बोर्ड के दायरे में लाया जाएगा, जिनके लिए संत एवं धर्म गुरुओं के सुझाव जो आ चुके हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और जो नहीं आए हैं वो प्रयागराज में महाकुंभ में सनातन बोर्ड का अंतिम प्राय रूप सामने रखा जाएगा। देश के विभिन्न स्थानों पर सनातन बोर्ड पर जन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कानपुर में श्रीमद् भागवत कथा जो चल रही है, 29 तारीख को यहाँ पर कल माने 29/2024 में सनातन संत सम्मेलन होगा। 2-2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वो संत सम्मेलन चलेगा, जिसमें सनातन बोर्ड की मांग सभी धर्माचार्य संत यहां पर भी करेंगे। और इसी को 30 नवंबर को 4 बजे सनातन पद यात्रा पूरे हजारों लोगों के साथ मोती झील पार्क से निकाली जाएगी, और उसमें हजारों लोग सनातन बोर्ड के लिए पैदल शांति यात्रा करेंगे, सनातन यात्रा करेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं से हमारा निवेदन है, इन दोनों चीजों को आप समाज तक पहुंचाएं। और ये प्रिंट हमने आपके लिए भेजा है, बनवा दिया है, आप लोग इसे छापें कि सनातन बोर्ड की रूपरेखा ऐसी होगी। और भी इसमें जो सुझाव देंगे वो घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, धर्माचार्यों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, और मीडिया के सामाजिक जितने भी लोग हैं वो भी अगर अच्छी सलाह सनातन को बढ़ाने के लिए देंगे, उनकी भी बात को मान्यता दी जाएगी। आप देश की संस्कृति को नहीं मार सकते। ये देश की संस्कृति भारतीय है, सनातनी है और संस्कारों से युक्त है। ये भारत राम कृष्ण ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि है, इसको रक्त रंजित नहीं होने देंगे। संबल हिंसा के लिए किसको महाराज जी दोषी मान रहे हैं? अभी हमने बोला, कोर्ट के आदेश पर अगर पत्थरबाजी हो रही है, सरकारी एजेंसियों पर अगर पत्थरबाजी हो रही है, ये बाहरी विचारधारा है। वही लोग टीवी चैनलों पर आकर कहते हैं भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ, यही कहते हैं ना, और ऊपर से पत्थर बरसाओ, यहां भाईचारा निभाओ, ऊपर से पत्थर बरसाओ। ये सिर्फ एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग को हर सनातनी को समझना है, सरकारों को समझना है, कोर्ट को समझना है, और कोर्ट को समझ के, सरकारों को समझ के, सनातनियों को समझ के ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हमारा देश खतरे में न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।